नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 12 जून गुरुवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, क्योंकि हर खबर आपके लिए लाई गई है सेलेक्ट करके। जानेंगे वीडियो में आगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें अब सिर्फ नो बॉल ही नहीं, वाइड गेंद पर भी मिलेगी फ्री हिट और T20 मैचों में होंगे 2 पावर प्ले। साथ ही जानेंगे देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान IIT मद्रास, दिल्ली के भी 3 कॉलेज शामिल, और दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन, जनहित याचिका दायर। अगले अपडेट में जानेंगे चीन ने 4000 किलोमीटर LAC पर तैनात किए सैनिक, भारत ने 4 राज्यों पर बढ़ाई चौकसी। अगले अपडेट में जानेंगे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा खेल, और तय समय के एक दिन बाद शुरू होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। साथ ही जानेंगे भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं पर बड़ी आबादी पर संक्रमण का गहराया खतरा, ICMR। अगले अपडेट में 15 जून से भारत में फिर होगा संपूर्ण लॉकडाउन, फेक मैसेज वायरल, और रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 150 रुपए के उछाल के साथ 47,100 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 200 रुपए के उछाल के साथ 48,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 47,100 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 49,510 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 49,500 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत 47,750 रुपए, और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड प्राइस की कीमत आज 47,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में दुनिया की सबसे मशहूर क्रिकेट लीग में से एक बिग बेस में भी बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, जिसमें पहला है 10 ओवर के बाद बोनस पॉइंट। दोनों ही टीमें 10 ओवर के बाद सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मैदान पर उतार सकती है, मतलब टीमें अपने हालत के मुताबिक खिलाड़ी बदल सकती है। बिग बेस लीग में 2 पावर प्ले का नियम लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है। नियम के मुताबिक पहले पावर प्ले में 4 ओवर फेंके जाएंगे, और उसके बाद दूसरे पावर प्ले में 2 ओवर पारी में कहीं भी अपनी सहूलियत के हिसाब से बल्लेबाजी टीम ले सकती है। बिग बेस लीग के आगामी सीजन में वाइड गेंद पर भी फ्री हिट के नियम का प्रस्ताव दिया गया है। बिग बेस लीग ने के आगामी सीजन के लिए हर 5वें ओवर में रणनीति बनाने के लिए ब्रेक का प्रस्ताव है। इस ब्रेक से लीग को काफी पैसा भी मिलेगा। अगली बड़ी खबर में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने NIRF रैंकिंग 2020 का ऐलान कर दिया है। इसमें पहले साल की तरह ही IIT मद्रास ने ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का तमगा एक बार फिर से IISc बेंगलुरु को मिला है। दिलचस्प बात यह है कि NIRF की रैंकिंग में देश के शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ कॉलेज दिल्ली के हैं। अगली बड़ी खबर में दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। वकील अर्निबान मंडल और उसके कर्मी पवन कुमार द्वारा दायर याचिका में दिल्ली सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई है कि वह चिकित्सकों, चिकित्सकीय विशेषज्ञों और महामारी रोग्य विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति गठित करने पर विचार करे, ताकि संक्रमण को काबू करने की योजना का डिटेल प्लानिंग तैयार किया जा सके। याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के आवागमन और सार्वजनिक परिवहन सेवा फिर से शुरू करने, धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने जैसी गतिविधियों की अनुमति देने से संक्रमण तेजी से फैला है। अगली बड़ी खबर में पूर्वी लद्दाख में जारी भारत और चीन के गतिरोध को शांत करने के लिए जहां एक और प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अब खबर मिली है कि चीन ने करीब 4000 किलोमीटर भारत से लगती अपनी सीमा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद भारत भी अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों को तैनात कर रहा है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में जल्द ही पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए जाने की संभावना है। नए बदलाव में सबसे रोचक बात यह है कि खेल को शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। गुरुवार को 21वीं शताब्दी में ओलंपिक और ओलंपिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे और इसे अतिरिक्त गतिविधि नहीं समझा जाएगा। अगली बड़ी खबर में बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजकों ने गुरुवार को घोषणा की है कि इनकी शुरुआत में एक दिन की देरी होगी, जिससे ये 28 जुलाई 2022 को शुरू होंगे। इस बदलाव से खिलाड़ियों को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बाद उबरने का अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा, और इससे यूएफए महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के दिन भी शुरू नहीं होंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अमेरिका में ओरेगोन में 15 से 24 जुलाई तक होगी, और यूएफए महिला फुटबॉल चैंपियनशिप इंग्लैंड में 6 से 31 जुलाई तक खेली जाएगी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में देश में वैश्विक संक्रमण की विकरालता लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन संक्रमितों और मृतकों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। तमाम सावधानियों के बावजूद इस खतरनाक संक्रमण का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पिछले कुछ समय से भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है।
या नहीं, इस सवाल ने सभी के मन में खौफ पैदा कर दिया है। अब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के डीजी ने कहा है कि भारत में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। उन्होंने कहा कि सेरो सर्वेक्षण दर्शाता है कि इसको नियंत्रित करने में लॉकडाउन और संक्रमण को काबू करने के लिए उठाए गए कदम सफल रहे हैं। अगली बड़ी खबर में सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस मैसेज में एक हिंदी न्यूज चैनल का कथित स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि एक बार फिर से 15 जून से हवाई और रेल यातायात को बंद किया जा रहा है। PBI फैक्ट ने चेक कर यह बताया कि यह फेक है। फेक न्यूज फैलाने वाली ऐसी भ्रामक फोटो से सावधान रहें। अगली बड़ी खबर में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने यह बयान तमिलनाडु में मेडिकल सीटों पर OBC आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ याचिका पर कहा और इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।